चलिए सुनिए, ध्यान दिया जाए। कल कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे हम लोगों को करने के लिए, जिसमें सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको सर्किट का प्रॉब्लम पिछले दिन भी करवाया गया था। अभी तक हमारे सर्किट में दो ही एलिमेंट रह रहे हैं। दो एलिमेंट में एक रह रहा है रेजिस्टेंस और दूसरा रह रहा है सेल। रेजिस्टेंस से अगर हम करंट के डायरेक्शन में गुजरेंगे तो पोटेंशियल का लॉस होगा, और अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल का। और अगर सेल से घूमे और सेल का पहले नेगेटिव टर्मिनल आ जाए और बाद में पॉजिटिव आए, तब पोटेंशियल का गेन होता है। और अगर पहले पॉजिटिव से हम नेगेटिव में चले जाएं तब पोटेंशियल का क्या होता है। आपको किरचॉफ लॉ लगाने के लिए कुछ स्टेप्स बताए थे, जिसमें पहला स्टेप था कि अगर आपका मन हो तो आप एक या एक से अधिक सेल से करंट निकालेंगे और उस करंट को पूरे सर्किट में किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार क्या करेंगे, बांट देंगे। दूसरा ये बताया था कि फिर आप लूप का चयन करेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि लूप में मुझे क्लॉकवाइज घूमना है कि एंटी क्लॉकवाइज। लूप में आप घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, आपका मन हो तो आप क्लॉकवाइज घूमे, मन हो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग सारे पोटेंशियल गेन लॉस को देख करके और टोटल पोटेंशियल को किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार क्या कर देते थे, 0 के बराबर कर देते थे। जितना लूप आता था उतना समीकरण बनता था, समीकरण को सॉल्व करते थे, सारा डाटा सॉल्व हो जाता था। इतना प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के अनुसार देखिए, एक क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन कभी ना कभी जो है तो आईआईटी में पूछा हुआ है, और कभी ना कभी नहीं, रिसेंटली 2017 में। रिसेंटली 2017 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कहता है क्या कि प्रत्येक प्रतिरोध से होकर के आप धारा का मान ज्ञात करिए। प्रत्येक प्रतिरोध से होकर के क्या करिए, धारा का मान ज्ञात करिए। अब देखिए कि यहाँ पर आपके मर्जी के ऊपर में डिपेंड है कि आप एक करंट से सेल निकालें कि अधिक करंट से सेल निकालें, जैसे भी निकालें, लेकिन करंट को किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार आपको क्या करना है, बांटना है। आप देखिए कि इसमें अगर मान लीजिए कि मेरा मन करे कि मैं यहां से करंट निकालूं I1। अगर मान लीजिए कि मेरा मन करे कि मैं यहां से करंट निकालूं I, इस वाले सेल से, 2 वोल्ट वाले सेल से ऐसे करंट निकलेगा। और I जब यहां से निकलेगा भाई, तो यहाँ दो रास्ते में बटेगा। मान लो कि इधर चला गया कितना, I1। तो बचेगा कितना, जो इधर आएगा बचेगा कितना, I माइनस I1। कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत। एक सेल से करंट निकाले I, और इस करंट को हम भेज दिए, यहाँ से I1 गया, यहाँ से I माइनस I1 आया। फिर I1 यहाँ तक आएगा और यहाँ से दो रास्ते में बटेगा। यहाँ से मान लो आगे चला गया I2, तो इधर जो जाएगा कितना, I1 माइनस, यहाँ से I1 आया, आगे चला गया I2, तो नीचे कितना आएगा, I1 माइनस। ये वाला I2 देखो ऐसे घूम करके I2 जो है सो फिर यहाँ से होकर के यहाँ तक आ जाएगा I2, और I2 यहाँ से आ रहा है और I1 माइनस I2 इधर से आ रहा है। तो I1 माइनस I2 को जब I2 से जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, यहाँ तक करंट कितना आएगा। अब इधर से आ रहा है कितना, I माइनस I1, और इधर से जा रहा है कितना, I1। इस दोनों को ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा कितना, मतलब यहाँ से करंट कितना जाएगा, फिर यहाँ से भी करंट कितना, इस वाले से भी करंट कितना, और इस जल सेल से जितना करंट निकाले थे इतना सेल इसको वापस मिल गया। तो अपन ने क्या किया कि तीनों लूपों में किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार करंट का बंटवारा कर लिया है। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है, ये दूसरा स्टेप क्या कहता है भाई, कि लूप का चुनाव कीजिए। तो लूप के चुनाव में देखिए कि अपने पास जो लूप है उसमें अपने पास 3 लूप है। इस तीनों लूप में आपकी जिसकी मर्जी आप नाम रख लें। इसी का नाम रख लीजिए 1, इसका नाम रख लीजिए 2, और इसका नाम रख लीजिए 3। इस तीनों लूपों में देखिए कि अगर हम बात करें पहले लूप के लिए, तो पहले लूप में हम लोग कैसे घूमे बताओ, क्लॉकवाइज घूमे कि एंटी क्लॉकवाइज घूमे? एंटी क्लॉकवाइज घूमे। चलो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज घूमने में हम यहाँ से शुरू करेंगे भाई, तो ऐसे जाएंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और फिर ऐसे वापस आ जाएंगे। तो देखो जब तुम यहाँ से चलना शुरू करोगे तो रास्ते में एक सेल पड़ रहा है जिसका पॉजिटिव पहले और नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव आता है और नेगेटिव बाद में आता है, तो लॉस होता है, कितना लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। यहाँ से आए, यहाँ पर सर्किट में जाएंगे, रेजिस्टेंस में करंट आ रहा है नीचे, हम जा रहे हैं ऊपर, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रॉफिट होगा, प्लस लिखेंगे कितने का, तो रेजिस्टेंस है 1 ओम का और करंट आ रहा है कितना, I1 माइनस I2 का। यहाँ तक आ गए। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ के बाद इधर जाएंगे तो सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है पॉजिटिव,
तो नेगेटिव पहले आता है, पॉजिटिव बाद में आता है, तो प्रॉफिट होता है यानी कि +2। और फिर ऐसे घूम करके हम जहाँ से चले थे वहां तक पहुंच गए। वहां तक पहुंचने के बाद किरचॉफ साहब अपने सेकंड लॉ में क्या कहे कि टोटल का सम कितना आएगा, 0 आएगा। देखो ये +2 ये -2 खत्म, कितना हो गया I1 माइनस I2 इक्वल टू कितना, 0। यहाँ से निकल के आया क्या कि I1 इक्वल टू कितना होगा, I2। इसको आप बोल दीजिए क्या, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है। अब देखिए लूप 2 में घूमना है, तो अगर हम लोग बात करेंगे बेटा लूप 2 का, तो लूप 2 में तुम बताओ क्लॉकवाइज घूमे कि एंटी क्लॉकवाइज घूमो? एंटी क्लॉकवाइज। चलो एंटी क्लॉकवाइज घूमो। एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो यहाँ से घूमना शुरू करते हैं। यहाँ से घूमना शुरू करिएगा, ऐसे जाइएगा तो सेल का पॉजिटिव पहले आएगा, नेगेटिव बाद में आएगा। तो पॉजिटिव पहले आता है, नेगेटिव बाद में आता है, तो लॉस होता है कितना, -2। तुम यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए। अब यहाँ से जाओगे तुम रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में करंट आ रहा है नीचे, हम जा रहे हैं ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस 1 का और करंट कितने का, I-1 का। अब देखो फिर यहाँ से सेल आ गया नेगेटिव पहले और पॉजिटिव, तो नेगेटिव पहले और पॉजिटिव बाद में यानी कि कितना, +2। और फिर इसमें आए रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस में करंट भी नीचे आ रहा है और हम भी किधर आ रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया कि अपोजिट, सेम डायरेक्शन में लॉस की प्रॉफिट। लॉस कितने का, 1 इंटू करंट बह रहा है, इससे कितना I1 माइनस I2 का। और किरचॉफ साहब कह के गए इसको किसके बराबर में कर देना है, ध्यान से देखना, ये +2 और ये -2, ये हो गया I माइनस I1 और ये हो गया -I1 और +I2 इक्वल टू कितना, 0। -I1 और माइनस माइनस +I2। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया I माइनस 2I1 और +I2 इक्वल टू कितना, 0। इसको बोल दीजिए आपका इक्वेशन दूसरा वाला, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बात है। अब देखो जो तीसरे लूप में हम लोग घूमेंगे, तो लूप 3 में अगर बात करें, तो लूप 3 में बताओ क्लॉकवाइज घूमो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमो? क्लॉकवाइज घूमो। लूप 3 में हम लोगों को कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना। क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे घूमेंगे। तो ऐसे जब घूमेंगे तो देखिए इसमें करंट नीचे आ रहा है, हम जा रहे हैं ऊपर। यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो कितने का रेजिस्टेंस का प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, 1 इंटू करंट कितने का आ रहा है, I माइनस I1 का। यहाँ से पहुँच गए हम यहाँ पर। अब यहाँ से ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, रास्ते में एक सेल पड़ रहा है जिसका पॉजिटिव पहले और नेगेटिव, तो पॉजिटिव पहले और नेगेटिव बाद में, तो प्रॉफिट की लॉस -2 लिखेंगे। फिर देखो करंट आ रहा है ऊपर, हम जा रहे हैं नीचे, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। अपोजिट डायरेक्शन है कितने का, करंट आ रहा है ऊपर और हम जा रहे हैं कैसे, नीचे। अपोजिट डायरेक्शन में प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होता है तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे तो एक सेल है जिसका नेगेटिव पहले और पॉजिटिव कहाँ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा कितने का, किरचॉफ साहब कह के गए कितना कर दीजिए, अब 0 कर दीजिए। तो देखिए +2 और -2 गया, ये कितना हो गया, I माइनस I1 और +I इक्वल टू कितना, ये हो गया कितना 2I और -I1 इक्वल टू कितना, 0। ध्यान से देखो I1 और I2 दोनों बराबर है, I1 और I2 दोनों बराबर है, ये वाला है तुम्हारा इक्वेशन 3। अब देखना कि I1 और I2 दोनों बराबर है, तो इसमें अगर हम I2 के जगह पर I1 रख दें तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत है। तो आप देखिए कि जब इसमें आप पहले वाले का वैल्यू रखिएगा तो ये हो जाएगा I माइनस 2I1 और +I2 के जगह पर भी कितना, और इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा I माइनस I1 इक्वल टू कितना, 0। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो कितना होगा, एक ये हो गया क्या कि भाई यहाँ से जो है सो वैल्यू पुट कर दिए इसमें, है ना, क्या पुट कर दिए, I2 के जगह पर हम लोगों ने पुट क्या कर दिया, I1 पुट कर दिए। अब ये इक्वेशन बना। अब इस दोनों को क्या करो, इस दोनों को क्या करो तुम, सब्ट्रैक्ट करो। इस दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये है कितना, 2I माइनस I1 इक्वल टू 0 और ये है कितना, I माइनस I1 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करिएगा तो साइन बदलेगा, साइन बदलेगा तो ये खत्म। कितना बचा, कितना बचा, I इक्वल टू कितना, 0। I इक्वल टू आ गया 0। I का वैल्यू किसी एक में पुट करिएगा तो I1 भी कितना आ जाएगा, I का वैल्यू किसी एक में पुट करिएगा तो I1 भी कितना आ जाएगा। देखिए I का वैल्यू 0 रखिए ना, तो -I1 इक्वल टू 0, तो I1 इक्वल टू कितना,
और I1 बराबर है किसके, I2 के, यानी कि I2 भी बराबर कितना, तो सब आ गया कितना, 0 0। तो इसमें जो चार ऑप्शन आपको पिछले दिन दिए थे आपको याद होगा, 0.75 एम्पियर था, एक था 0.50 एम्पियर था, एक था ऑप्शन सी में कितना 0.25 एम्पियर था, और एक ऑप्शन डी था कितना 0 एम्पियर। यही चार ऑप्शन था, आगे पीछे हो सकता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सारे रजिस्टर से होकर के एक ही जैसे करंट बहेंगे और कितने कितने के, 0 एम्पियर के। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो देखो करना कुछ नहीं है, तुमको हर लूप में घूम करके इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। घूम करके इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे, काम हो जाएगा। बोलो, बैटरी को देख के, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आएगा। आगे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आप कहिएगा सर नीचे वाला ऊपर वाला खत्म, नीचे वाला ऊपर वाला खत्म, नीचे वाला ऊपर वाला खत्म। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन आपका सोचना इसीलिए सही है क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी सारे इक्विवेलेंट है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस में अगर गड़बड़ हुआ, उल्टा पुल्टा हुआ, तो फिर पूरी कहानी बदलेगी। समझ में आ रहा है बात। तो इसीलिए ऐसे नहीं सोचना है, प्रोसेस से ही चलना है। क्यों कि हम दिमाग लगा करके कोई चीज़ सोच लेंगे तो बहुत बार बड़ा बड़ा सर्किट होता है जो दिखता रहता है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में एरर आ जाता है। तो हम लोगों को सावधानी से करने, बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 2 4 5 सर्किट 10 सर्किट को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप तुरंत तुरंत समीकरण बनाएंगे और समीकरण सॉल्व करेंगे। मतलब पूरा गेम है कितने का, कैलकुलेशन का। हम यहाँ पढ़ा करके किए हैं, समझा करके एक एक चीज़ों को, तो सोचो हम हार्डली कितना टाइम लिए होंगे, 5 से 7 मिनट, 5 से 7 मिनट लिए होंगे टाइम। अब अगर तुम सोचो कि हमको कॉपी पर बनाना रहे तो हम कितना देर में बनाएंगे, 2 मिनट में। कॉपी पर बनाना रहे कितना देर में, 2 मिनट में। सवाल बनाने के लिए किसी भी कंपटीशन में 3 मिनट का समय रहता है। समझ में आ रहा है बात। तो प्रैक्टिस करना है खुद से, सर्किट घूमने आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा है बात। कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा ये आपको समझ में आना चाहिए। और कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसानी से देखिए। आप पिछले दिन भी ढेर सारा जेई का क्वेश्चन लिए थे, आज का सारा क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन खाली लास्ट वाला एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक ना। अब देखो कि इस वाले में क्या कह रहा है तुमको, इस वाले में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इस वाले में क्या कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब दोनों विभाग ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का जब विभवांतर आपको निकालना है, इसका मतलब सीधे सीधे बात, दो चीज निकालना होगा, या तो वी बी माइनस वी ए निकल जाए, या तो वी ए माइनस वी बी निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, दोनों विभवांतर हो जाएगा। अब ध्यान देना कि यहां से अगर तुम चलोगे, ये 1 ओम का है, ये दिया हुआ है सवाल में। देखिए कि अब अगर हम किसी टर्मिनल से चलें, किरचॉफ लॉ को फॉलो करते हुए चलें, तो मान लो कि जब हम ए पर थे तो मेरा पोटेंशियल वी ए था, तो और जब हम बी पर थे तो मेरा पोटेंशियल कितना था, वी बी था। अब आप बताइए कि ए से बी चलूं कि बी से ए चलूं। ए से बी चलिए सर, तो अपना रास्ता है बेटा ऐसा कि ए से बी तक हम लोगों को चलना है। देखो जब हम ए पर थे, जब हम ए पर थे तो मेरे पास पोटेंशियल था कितने का, बी ए का। ए से चले, सेल आया, सेल आया, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा। कितने का, -5 का। फिर हम आए भाई, करंट 2 एम्पियर का चला, तो यहाँ से भी 2 एम्पियर आएगा, यहाँ से भी 2 एम्पियर आएगा। अब करंट आ रहा है बी से ए, हम जा रहे हैं कहाँ, ए से। रेजिस्टेंस से गुजरने वाले हैं, मतलब लॉस होने वाला है कि प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट होने वाला है तो प्लस आई आर का, करंट भी 2 का और रेजिस्टेंस भी कितने का, 2 का। बात समझ में आ रहा है। अब देखो फिर एक सेल आने वाला है, पहले प्लस और बाद में, तो पहले प्लस और बाद में माइनस, तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, कितने का। अब करंट आ रहा है इधर और हम जा रहे हैं इधर अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्रॉफिट होगा कितने का भाई, तो आई के जगह 2 और आर के जगह पर 1। और लास्ट में मेरे पास बचे कितना पोटेंशियल, बी पर पहुंच गए तो पोटेंशियल कितना बचा, वी बी का। अब ध्यान दीजिए कि ये कितना हो गया, वी ए -5 + 4 -10 और +2 बराबर कितना, वी बी। वी ए को इधर लेके चले जाओ, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू बचेगा कितना, -5 -15 और ये 6, यानी कि -9 बचेगा। ऑप्शन में 9 वोल्ट रहेगा। क्यों कि ये नेगेटिव में आएगा नहीं, आपको मॉड ले लेना है जब भी पोटेंशियल डिफरेंस का बात कहा जाए, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस का भी नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। लेकिन हम लोग घूमने में उल्टा किया है ना, हम लोग लोअर से हाइयर में घूम गए।
तो लोअर से हायर में घूम गए, ऐसे चलिएगा पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो आप मॉड लेकर के कितना लिखिएगा कि 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इस दोनों के टर्मिनल के बीच में। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछ दिया गया, मुझे लग रहा है 2015 में, 2015 में क्वेश्चन पूछ दिया गया ऐसा। और इसमें भी कहा क्या कि ए तथा बी के बीच का विभवांतर ज्ञात करिए, ए तथा बी के बीच का विभवांतर ज्ञात करिए। अब इसके बीच का विभवांतर आपको ज्ञात करना है, लेकिन विभवांतर ज्ञात करने के लिए जो है सो आपके पास करंट पता नहीं है, आपके पास करंट का पता नहीं है, लेकिन क्लोज लूप तो तुमको दिख रहा है ना। तो क्लोज लूप को सॉल्व करके इसमें कितना करंट बह रहा है ये निकाल लोगे, जरा सा निकालो तो जल्दी से, जरा सा निकालो जल्दी से। 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। चलिए देखिए, आप चाहें तो सेल से करंट एक से निकालें या दोनों से निकालें। तो भाई एक ही लूप है तो एक ही वेरिएबल रखते हैं, एक ही से करंट निकालते हैं। किसी एक से निकाल लो, ज्यादा वाले से निकालो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो इधर से करंट आई निकला, करंट आई आया, इधर से भी करंट आई गया, इधर से भी करंट आई गया, इधर भी करंट आई आया, और वापस इसको करंट आई मिल भी गया, कोई दिक्कत। अब देखिए कि इसमें अगर हम लोग मान लीजिए कैसे भी घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूम लीजिए, ठीक है ना। हम लोग घूम कैसे रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमोगे तो यहाँ से ए से चलो बी, बी से चलो, अच्छा ए बी इसका नाम पहले से ही है, इसका नाम हम लोग कुछ भी रख लेते हैं, पी क्यू, आर नहीं रखेंगे, आर भी रख लो, एस भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर के टर्म में तो है नहीं, कुछ भी नाम रख लिए। हम लोग इसमें चलेंगे कहाँ भाई, पी से क्यू चलेंगे, क्यू से आर, आर से एस, और एस से फिर कहाँ पी। ध्यान दीजिएगा कि पी से क्यू चले, रास्ते में कुछ नहीं आया, क्यू से आर जाने के क्रम में पहले पॉजिटिव आया बाद में नेगेटिव आया, तो कितना लिखेंगे -6। करंट आ रहा है इधर, हम जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा कितने का, 1 आई का, 1 और आई। आर से एस चलेंगे कुछ नहीं होगा, एस से होकर के जैसे ही हम पी के तरफ जाएंगे रेजिस्टेंस आएगा। करंट आ रहा है इधर, हम चल रहे हैं अपोजिट, हम चल रहे हैं अपोजिट, तो क्या होगा प्लस कितना, और बैटरी आ गया, बैटरी का नेगेटिव पहले और पॉजिटिव, तो कितना होगा इक्वल टू कितना, देखो 3i - 3 इक्वल टू कितना हो गया, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। मतलब इस सारे सर्किट से होकर के जो करंट बह रहा है वो कितने का। अब जरा सा ध्यान देना कि ए और बी के बीच का विभवांतर निकालना है। तो ऊपर वाले सर्किट को हम लोग खाली बना रहे हैं, देखिए ये पॉइंट है आपका ए, यहाँ से चले हैं ऊपर, ऊपर से आ गया है एक 6 वोल्ट का बैटरी जो ऐसे लगा हुआ है, यहाँ से आ गया है एक ओम का रेजिस्टर जो ऐसे लगा हुआ है, और ये पॉइंट है आपका क्या बी। इसमें करंट कैसे बह रहा है भाई, तो करंट आई इक्वल टू 1 एम्पियर का करंट ऐसे बह रहा है, इसमें 1 एम्पियर का करंट कैसे बह रहा है, इस तरीके से बह रहा है, बह रहा है कि नहीं। अब देखो ए और बी के बीच का विभवांतर निकलेगा तुमसे कि नहीं निकलेगा, निकलेगा, निकलेगा। कोई किसी का मन हो गया कि भैया हम ऊपर नहीं लेंगे सर, हम नीचे वाला ही लेंगे, तो ये रहा ए, ये रहा तुम्हारा 3 वोल्ट, ये रहा तुम्हारा कितने का 2 ओम का, और 2 ओम के साथ ये रहा तुम्हारा कौन सा बी। लेकिन इसमें करंट बह रहा है कैसे, ऐसे आई इक्वल टू 1 एम्पियर, करंट बह रहा है कैसे 1 एम्पियर का करंट बह रहा है कैसे 1 एम्पियर। अब देखना ध्यान से, बताओ ए से बी चलूं कि बी से ए आऊं, ए से बी चलिए। तो ए से बी चलिए तो भैया मान लीजिए कि हम ए से बी चले, ए का पोटेंशियल है वी ए और बी का पोटेंशियल है कितना वी बी। तो ए से जब चलेंगे तो मेरे पास शुरू में था पोटेंशियल कितने का वी ए का, चले 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 सेल का पहले पॉजिटिव आया बाद में नेगेटिव आया, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, लॉस हो जाएगा कितने का 6 का, ये 6 वोल्ट था ना 6 का। करंट आ रहा है इधर, हम चल रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये कितने का है 1 ओम का। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कितने का 1 × 1 1 का, और बाद में पहुंच जाएंगे हम कितना वीबी पर, बाद में पहुंच जाएंगे कहाँ पर। अब देखो इसको इधर लेके आ जाओ या इसको इधर लेके आ जाओ, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -5 होगा, इधर आएगा कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। बात समझ में आ रहा है, यहाँ से भी निकालोगे तो उतना ही आंसर आएगा। देखो ध्यान से बताओ, ए से बी जाऊँ कि बी से ए आऊँ, ए से बी जाऊँ बी से ए आइए सर, चलो बी से ए आओ। देखो
करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? तो हम भी बी लेके चले थे, हम भी बी लेके चले थे, यहाँ आए करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्रॉफिट होगा कितने का? 2 × 1 का, 2R का। फिर आए सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले, पॉजिटिव बाद में, ये है 3 वोल्ट का, है ना? तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? पहले नेगेटिव आ रहा है, बाद में पॉजिटिव आ रहा है, इक्वल टू कितना? वी ए, है ना? आगे कहाँ पर? ए पर। बी को उधर लेके चले जाओ, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 3 और 2 5 वोल्ट। तो कैसे भी निकालिए, काम हो जाना है। ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन, समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह के सर्किट में पहले करंट निकालना था और फिर पोटेंशियल निकालना था, इस सर्किट को 2 पार्ट में ब्रेक करके। अब देखिए, निकालिए ना कुल प्रतिरोध। सर 2 सेल लगा हुआ है, कोई नियम नहीं लगेगा, समझे ना? निकालिए ना, दिमाग ठंडा हो जाएगा। ओम का नियम तभी लगा सकते हैं, सीरीज पैरेलल तभी लगा सकते हैं जब एक ही सेल लगा हुआ हो। यहाँ 2 2 सेल लगा हुआ है, तो सब नियम खत्म हो जाता है जब सर्किट में 2 सेल आपके लगे हुए हो। तब एक ही नियम काम आएगा, कौन? किरचॉफ का नियम। और ये थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, आप सेल इक्विवेलेंट निकालना सीख जाएंगे तब, जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आगे पढ़ेंगे तब। समझ में आ रहा है बात? तो वहां से ये चीजें थोड़ी सी आप सोचने लग जाएंगे। लेकिन अभी बिल्कुल मत सोचिए कि सेल ये 6 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, एक जैसा लगा हुआ है तो 3 वोल्ट इफेक्टिव हो जाएगा, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक ना? सीरीज पैरेलल सेल का भी होता है, अलग तरीके का होता है, ये पढ़ना है हम लोग, ठीक ना? तो ऐसे नहीं सोचिएगा ये 3 वोल्ट ये 6 वोल्ट दोनों एक जैसा लगा हुआ है तो 3 वोल्ट ज्यादा हो जाएगा इसका, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक ना? इसमें भी कॉम्बिनेशन में पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तब क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तब क्या होगा, सेल का, ठीक ना? जैसे कैपेसिटर का पढ़े थे, रजिस्टर का पढ़े, ऐसे सेल का भी पढ़ना है कॉम्बिनेशन। तो ये अगले क्लास में पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन रह गया अब तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन नहीं बना सर। तुम बताओ कहाँ से करंट निकालूं, इस वाले सेल से कि उस वाले से? 5 एम्पियर 5 वोल्ट से। चलो दोनों से निकालना है, दोनों से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, दोनों से निकालो, इससे भी निकालते हैं उससे भी निकालते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से करंट निकालते हैं, चलो I1। यहाँ से करंट कितना निकालते हैं? I1। इस वाले सेल से कितने का करंट निकालें? I1 का। अब ध्यान देना कि मान लो कि ये करंट चला गया इधर I2, तो इधर कितना बचेगा? I1 माइनस I2, कोई दिक्कत? इधर I1 आया, इधर चला गया I2, तो इधर कितना बचा? I1 माइनस। अब देखो कि ये करंट यहाँ तक आएगा कितना? I1 माइनस, और यहाँ तक ये करंट कितना आएगा? चलो इस सेल से भी अगर किसी का करंट निकालने का मन है तो निकाल लो, कितना? I3। ध्यान देना, I3 करंट यहाँ से निकाल लिए, यहाँ तक आएगा करंट कितना? अब यहाँ आने वाले 2 करंट है I2 और I3, तो यहाँ से जाने वाले जो करंट होंगे ये कितने होंगे? I2 प्लस I3। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ से I1 माइनस I2 आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है? यहाँ से आ रहा है I2 प्लस I3 आ रहा है। अब ये दोनों यहाँ पर मिलेगा, अब इस दोनों को जरा सा मिला करके देखो ये कितना आएगा? ये आएगा कितना? I1 माइनस I2 प्लस I2 प्लस कितना? I3। लेकिन देखिए ध्यान देने की बात ये भी है कि यहाँ पर जो I2 प्लस आप I3 सारा पहुँचा दीजिएगा, तो सारा पहुँचा दीजिएगा तो इस सेल से जितना निकालें उतना इसको पहुँचाना भी तो है। तो इस सेल से I1 करंट निकाले हैं भाई, तो यहाँ से जो है सो I1 करंट तुम इधर भेज दिए, इधर चला गया, इस सेल से जितना निकला था इतना इसको मिल गया था। अब इधर से I2 प्लस I3 आया, तो यहाँ पर बचा कितना? I2 प्लस I3 तो आया, लेकिन I1 इधर चला गया तो माइनस कितना? I1। बात समझ में आया? अब देखिए कि यहाँ पर जो करंट आ रहा है ये I2 प्लस I3 माइनस I1, यहाँ से जो करंट आ रहा है कितना? I1 माइनस I2, यहाँ पर आकर के दोनों मिल जाएगा, दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा? देखो माइनस I2 प्लस I2 गया, माइनस I1 प्लस I1 गया, कितना बचा? I3 यहाँ से जाएगा, और इस सेल से जितना निकला था उतना इसको भी मिल गया, हिसाब बराबर, करंट बट गया। अब करंट बट गया तो देखिए अपने पास लूप कितने हैं? 1 2 और 3 बंद लूप है। 3 बंद लूप में घूम करके 3 समीकरण बनेगा कि नहीं बनेगा? 3 समीकरण बनेगा, वेरिएबल भी कितने हैं? I1 I2 I3, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकालिए श्रीमान, NCERT का सवाल है, करंट बांटने आना चाहिए तुमको, खाली करंट बांटने में गलती होता है।
प्रैक्टिस करो, सुधर जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी सवाल था क्या कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस रहे तो क्या करेंगे। कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में अनबैलेंस रहे तब क्या करेंगे। तो मान लो हम तुमको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन दिखाते हैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कि कैसे सॉल्व करना है। ध्यान देना, हम करंट बांट के दिखाएंगे, तुम सॉल्व घर से करके लाओगे, ठीक ना। अब देखिए कि अगर ये आपको सॉल्व करने आ गया तो ध्यान से आप देखिए ना श्रीमान, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ध्यान से देखिए ना सर, दिस दिस बीच वाला ये एक सेल से जुड़ा हुआ है ना। अनबैलेंस भी है, 4/4 और 2/2, ये तो है बैलेंस सर, लेकिन एक सेल यहाँ भी लगा हुआ है, ये करेगा दिक्कत, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम आपको दिखाते हैं एक सिंपल सा बना करके। इससे पीछे वाला पेज खाली है, देखिए। मान लीजिए कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज मान लीजिए कि है अपना कुछ ऐसा। चलिए, ये है एक व्हीटस्टोन ब्रिज और इसको कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। ये बैटरी दिया हुआ है आपको कितने का, मान लीजिए 12 वोल्ट का, ठीक है। 12 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है। ये मान लीजिए ये है 3 ओम, ये है 3 ओम, ये है 3 ओम, और ये है 6 ओम, और ये कह दिया है कितने का, 2 ओम का। बताइए व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है कि अनबैलेंस है। अनबैलेंस है, मतलब बीच वाले रजिस्टर से करंट बहेगा। अब बीच वाले रजिस्टर से जब करंट बहेगा तो देखो करंट बांटना सीखो। एक ही सेल है, एक ही सेल है, तो एक सेल से करंट निकालेंगे। एक सेल से करंट निकाले कितना, मान लो निकाले करंट आई। ये आई करंट चल के कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। आई करंट यहाँ तक आएगा और यहाँ से ये दो भाग में बढ़ जाएगा। मान लो कि यहाँ पर जो करंट जाने लगा ये है कितना, I1। ध्यान दीजिएगा, आई करंट आया, इधर से इधर चला गया I1, तो इधर कितना बचेगा, I माइनस I1। कोई दिक्कत है। अब देखिए कि यहाँ से करंट आया I1 यहाँ तक, और ये I1 के लिए यहाँ से दो रास्ते हैं। तो दो रास्ते हैं, तो मान लीजिए कि जो इधर करंट आया वो आ गया कितना, I2, और जो इधर करंट बचेगा वो कितना बचेगा, I1 माइनस। I1 आया था, I2 इधर चला गया, तो बचा कितना, I1 माइनस। यहाँ तक करंट आएगा तुम्हारा I2, इधर से आएगा तुम्हारा I माइनस I1, इधर से आएगा कितना, I माइनस I1। दोनों इस जंक्शन पे मिलेगा, दोनों इस जंक्शन पे मिलेगा भाई। तो ये जो करंट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से जाने वाला, ये I माइनस I1 इधर से आ रहा था, I2 इधर से आया तो प्लस I2 हो गया। ये करंट जो है आपका I माइनस I1 और प्लस I2 यहाँ तक आया, और यहाँ से करंट कितना आया, I1 माइनस I2। यहाँ से करंट कितना आया, I1 माइनस, दोनों आकर के यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों यहाँ पर मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, जिस सेल से जितना निकाले थे उतना मिल गया क्या। अब देखो लूप का चयन करना है, तो लूप इसमें कितने हैं, गधे। लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, दिस इज ऑल्सो लूप नंबर 3। क्लोज लूप सेलेक्ट करने हैं, तो एक ये क्लोज, एक ये क्लोज, सीधे आंख से दिख रहा है। जरा सा आंख को टेढ़ा करके देखो, ये वाला भी एक क्लोज लूप है। बात समझ में आ रहा है। अब 3 क्लोज लूप है, तीनों में समीकरण बनाएंगे, और 3 वेरिएबल भी है, एक आई है, एक I1 है, और एक सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहे फिर भी किसको लगाना है, किरचॉफ लॉ को लगाना है। और ये वाला सवाल तो जानबूझ करके सर है तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही थोड़ा अजीब टाइप से दिख रहा है, इसको बना करके अभी दिखाइए। और आज यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं किरचॉफ लॉ के इस लेक्चर को। समझ में आ गया। तो जितने सवाल करवाए गए हैं प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी सर्किट उठाइए, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। मिला जुला के मेथड्स आप सीख चुके हैं, आप में अभाव है किसी चीज़ का तो प्रैक्टिस का। आप सवाल बनाइए, आप देखे हैं कि कितने आसानी से जेई लेवल का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है। रिसेंट पूछा हुआ 15 का, 17 का, 18 का, 11 का, ये सब रिसेंट जेई है ना। रिसेंट क्वेश्चंस आपसे बने हैं, और रिसेंट क्वेश्चंस बने हैं तो ये सब बनाइए, आप प्रैक्टिस करिए। गलतियां होगी, समझे। अब तुमको बोलते थे ना कि मेरी बीवी बोलेगी घुमाने ले चलो, तो हम ले चलेंगे सर्किट घुमाने। देख रहे हो कितना मजा आ रहा है घूमने में। तुम तो बेटा सर्किट हाउस घुमाना।